हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को कराएंगे जो 2025 का पहला सेट है। पेपर से पहले आपको बताया जाएगा, इसी प्रकार का पेपर ही आएगा आपका। यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको हल कराए जाएंगे, यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, ये सेम आपको ऐसे ही जो अभी पर होगा आपका 2025 में, सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए हम इन प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं, तो इन प्रश्नों को आपको देखना है, एक बार नहीं 2 बार इसे अवश्य देखेंगे। सेम यही प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। पेपर से पहले आप पेपर को देख लीजिए जो 2025 में आएगा। जैसा कि देखें, पहला प्रश्न यहाँ पर है, रैखिक समीकरण के युग में x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई बराबर 4 का हल क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन है जो दे रखे हैं, तो उसमें x और y के मान ज्ञात करने। यहाँ पर x और y के जो मान आएंगे वही उसका ऑप्शन होगा। तो यहाँ जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर किसी भी बहुविकल्पी प्रश्न के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं दे रखे हैं। केवल आप सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वही उसका बहुविकल्पी का आंसर रहेगा। देखते हैं पहला प्रश्न, रैखिक समीकरण युग x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये हमारा, और x माइनस वाई बराबर 4 ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप जोड़ेंगे, यहाँ पर देखो साइन इसके अलग हैं, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। अगर ऐसे और संख्या समान है तो ये संख्या जोड़ने पर ही ये संख्या कट जाएगी। तो ये क्योंकि प्लस है, ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा आपका 14। x बराबर के 14/2 काट देंगे तो ये 7, x बराबर 7 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, तो जैसे हमारा एक ये है x, तो x के स्थान पर 7 रखेंगे, प्लस y बराबर के 10, तो y बराबर के हो जाएगा 10 माइनस के 7, तो y बराबर के हो जाएगा ये 3। इस तरीके से x का मान 7 आ गया और y का मान 3। तो प्रश्न में जो ऑब्जेक्टिव दे रखा होगा 7,3, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे आप इसे अच्छे से, ये समझ में आ गया होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, तो ये 22 से 22 कैंसिल, तो x 2x बराबर 10 और 4 14 हो जाएंगे, और ये x बराबर के ये हो जाएगा 14/2। 2 का भाग देंगे तो x का मान 7 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो x के स्थान पर रखेंगे 7, प्लस के y बराबर 10, तो पक्षांतर करेंगे तो ये 10 माइनस के 7, तो ये y का मान आ गया आपका 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर दूसरे प्रश्न में दे रखा है संख्याएं दे रखी है यहाँ पर 7, 8, x, 11, 14, और यहाँ पर माध्य दे रखा है। माध्य भी दे रखा है, इसमें कितना है यहाँ पर x, माध्य दे रखा है हमारा x। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं माध्य बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। जैसे यहाँ पर माध्य कितना दे रखा है हमारा x, माध्य के स्थान पर लगाएंगे कुल पदों का योग, यानी 7 प्लस के 8 प्लस के x प्लस के 11 प्लस के 14 बट्टे संख्या कितनी 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 से हम भाग देंगे कुल पदों की संख्या। इसके नीचे बनवानेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 5x और ये हो जाए 8 और 7 15, और 15 और 10 हो जाएंगे आपके, यहाँ पर 11 हैं, 15 और 11 हो जाएंगे 26, 26 और 14 हो जाएंगे आपके 40। इसका मतलब 40 प्लस x, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 5x माइनस के x बराबर 40, तो 4x बराबर के 40
तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये x बराबर 40/4, 4 धन 40, तो x बराबर हमारा 10 आ गया। यानी जो x का मान है वो कितना आ गया, 10। यहाँ पर प्रश्न सेकंड में दे रखा था 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है। तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा, तो ये यहाँ पर हमारी संख्या लिखी, माध्य x दे रखा है। माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो ये माध्य के स्थान पर x बराबर कुल पदों का योग, यानी 7 + 8 + x + 11 + 14 बट्टे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। 5 का गुणा x से 5x हो जाएगा। 8 और 7 15 और 11 26 और 14 40 प्लस x, ये x पक्षांतर करेंगे माइनस की हो जाएगी यहाँ पर 40। 4x बराबर 40, 4 का भाग देंगे 40 में, 10 बार गया तो x का मान आ गया हमारा 10। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे में जो भी ऑप्शन होगा वो 10 वाला सही होगा, यानी जिसमें x का मान 10 आया होगा वही सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का मासा, यानी मासा दे रखा है यहाँ पर 27 और उनका लासा, यानी लासा दे रखा है यहाँ पर इसका 216, और इनमें से एक संख्या इसमें से दे रखी है आपकी कितनी है, 54, और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या। अब हमें यहाँ पर दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, अगर दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा बट्टे पहली संख्या। बहुत ही सरल प्रश्न है यहाँ पर। तो मासा यहाँ पर दे रखा है आपका 27 गुणा लासा 216 दे रखा है, बट्टे पहली संख्या है हमारी 54। 54 हम इससे काटे 27 दूनी 54 और 2 से 216 काट दिए तो 0 हो जाएगा, यानी 2 एकम 2 और 0 2 8 16, 2 8 16। तो इसका मतलब दूसरी संख्या आ गई हमारी कितनी, 108, 108 हो गई। तो दूसरी संख्या हमें कितनी निकल के आई, इसके 108 आ गई। कुछ नहीं था, मासा दे रखा है, लासा दे रहा है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा बट्टे पहली संख्या। अगर इसमें पहली पूछी जाती, मासा गुणा लासा बट्टे पहली संख्या पूछी जाती तो दूसरी संख्या से भाग देती। और पहली दूसरी संख्या दे रखी, मासा दे रखा है, लासा ज्ञात करना है, तो लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे मासा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लें। यहाँ पर प्रश्न नंबर, ये अभी मैंने तीसरा कर दिया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2 है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, शीर्ष लंब की लंबाई। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ये जो त्रिभुज है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा, यानी ये भी भुजा 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है भुजा है, और इसके शीर्ष लंब की लंबाई हमें इसकी ज्ञात करनी, यानी ये h ज्ञात करनी। तो जब ये भुजा 2 सभी हैं, तो अगर इससे शीर्ष लंब डालेंगे तो वो 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये a होगा, ये भी a हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु नहीं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। अब आप यहाँ पर त्रिभुज ABC ले लें। अब यानी शीर्ष लंब की लंबाई, तो ये अगर हम A से इस पर लंब डालते हैं तो ये हो जाता है हमारा D। ये शीर्ष लंब की लंबाई हमें इसमें ज्ञात करनी। तो हमें यहाँ से त्रिभुज ABD से सॉल्व करेंगे तो ये क्या है,
ये 90 अंश का ये भी है, ये भी 90 अंश का होगा। तो ये 2a यानी कर्ड है, ये हमारा आधार है। h हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ से AB बराबर के 2a और दे रखा है यहाँ पर BD बराबर a और हमें AD बराबर h ज्ञात करना है। जैसे ही हम इसमें h ज्ञात करेंगे तो ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ से कर्ड का वर्ग दे रखा है हमारा कितना, 2a का वर्ग, लंब दे रखा है हमारा h का वर्ग, आधार दे रखा है हमारा a का वर्ग। क्योंकि ये BC 2a है, लेकिन अगर दो बराबर भागों में समविभाजित करेगी तो ये यहाँ पर अगर इससे लंब डालेंगे तो दो बराबर भागों में a और a 2a हो जाएगा। तो इसका मतलब BD की जो लंबाई है a है, आधार इसका इसमें। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2a का वर्ग हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 2a का वर्ग हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर और h बराबर रूट में 3a स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा रूट के 3a, यानी रूट 3 करड़ी में ही रहेगा, a स्क्वायर, इसलिए यहाँ से इसको करड़ी हट जाएगी तो a आ जाएगा। इसका मतलब ये शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो कितनी है, रूट 3a। यहाँ पर संभाव्य त्रिभुज ABC की भुजा 2a, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की, या आप यहाँ से इसकी शीर्ष लंब डालें AC पर तो भी उसकी ऊंचाई जो भी होगी वो क्या होगी, रूट 3 है, या आप इस भुजा पे डालें तब भी वही होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई हमारे रूट 3a निकल के आ गए। तो एक बार इसे फिर से समझा देता हूं मैं। यहाँ पर ये संभाव्य त्रिभुज ABC कैसा है, संभाव्य त्रिभुज है, और संभाव्य त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर, ये 2a, ये 2a, ये 2 है। अगर हम यहाँ से BC पर लंब डालते हैं AD, तो ये जो BC को दो बराबर भागों में बांटेगा, A और A में। तो अब हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारा का जब 90 अंश का कोण है तो ये कर्ड हो जाएगा, ये आधार है ऊंचाई, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ABD। तो यहाँ से पाइथागोरस कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, कर्ड यहाँ पर 2a का वर्ग प्लस h लंब दे रखा है, यहाँ पर आधार a का वर्ग, ये 2 का वर्ग 4 और a, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे माइनस के 3a स्क्वायर बराबर h। यहाँ से h से जो स्क्वायर है वो करड़ी के रूप में आ जाएगी, तो यहाँ से रूट 3 रहेगा, a का वर्ग करड़ी से हट जाएगा तो a रहेगा। तो शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो कितनी है, रूट 3 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का जो बहुविकल्पी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बिंदु ये दे रखा है P के जो निर्देशांक है 2,-3 और Q के दिए हैं 10,22 के बीच की दूरी का मात्रक जो है वो कितना है, 10 मात्रक है। तो y का मान ज्ञात करें। तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर इस 5 को ही। तो ये है बिंदु P के जो निर्देशांक 2,-3, तो यहाँ से ये जो x1 बराबर 2 और y1 बराबर -3, और Q के जो निर्देशांक हैं मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसी लाइन में तो भी हो जाएगा। Q के निर्देशांक 10,22 है, तो ये हो जाएगा x2 बराबर 10 और y2 बराबर के हो जाएगा हमारा y2 बराबर 22, और यहाँ से d बराबर दे रखा है 10 मात्रक, यानी जो दूरी है। तो d बराबर के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
डी यानी यहाँ पर 10 है बराबर अंडर में x2 मतलब 10 माइनस के 2 x1 का वर्ग प्लस y2 y माइनस माइनस पहले से तो प्लस के 3 हो जाएगा यहाँ पर का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का वर्ग करने पर दोनों तरफ का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये 10 का वर्ग हो जाएगा बराबर ये करडी का वर्ग हो जाएगा, लेकिन 10 में से 2 गए तो 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग का ऐसे करडी कट जाएगी। 10 का वर्ग ये हो जाएगा 100 बराबर ये हो जाएगा 64 प्लस यहाँ पर y प्लस 3 का होल स्क्वायर खोल देते हैं, ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर है यहाँ पर अभी खोल देंगे। तो मैं यहाँ पर इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस के 64 बराबर y का a प्लस b का y स्क्वायर प्लस के 3 का वर्ग प्लस 2 गुणा y गुणा 3 a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab ये स्क्वायर है इसमें। तो ये हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 36 बराबर y स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6 y। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 36 माइनस के 9 बराबर y स्क्वायर प्लस के 6y। तो 27 बराबर y स्क्वायर प्लस के 6y। सॉल्व किया तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 बराबर 0। जोड़ घटा में तो ये हमारा आना चाहिए 6 गुणा करें तो 27 9 30 27 9 में से 3 गए तो 6 तो y स्क्वायर प्लस के 9 माइनस 3 y माइनस 27 बराबर 0 ये हो जाएगा। मैं इसे इधर सॉल्व कर लेता हूँ तो y स्क्वायर प्लस के ये 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। y कॉमन लेंगे तो y प्लस के 9 यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो y प्लस के 9 बराबर 0। y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो y प्लस के 9 बराबर 0 तो y बराबर के हो जाएंगे यहाँ पर माइनस के 9 और यहाँ पर केस सेकंड को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर के 3। इस तरीके से हमें जो y के जो मान हैं वो 3 माइनस 9 या माइनस 9 3 इस तरीके से y के 2 ही मान प्राप्त हुए हमारे माइनस के 9 3 हो सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं 3 पहले और इसको बाद में, क्योंकि इस संख्या को पहले लिखते हैं इसे बाद में लिख तब भी हो जाएगा। तो मैं इसे एक बार फिर से भी बता दे रहा हूँ। P का मान दिया है Q के और D दूरी दे रखी है, यहाँ से x1 ये y1 x2 y2 है। बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है D बराबर के अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 और y1 के मान और y2 और y1 के मान रखें। दोनों तरफ का वर्ग कर दिया तो ये 10 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ 10 में से 2 8 y प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। कड़ी से ये हट जाएगा, ये 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। 8 का वर्ग 64 y प्लस 3 का वर्ग। पक्षांतर करेंगे 64 तो यहाँ बचेंगे 36 y स्क्वायर। ये a प्लस b का फॉर्मूला खोल देंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। सॉल्व किया तो ये 9 3 का वर्ग, यहाँ पक्षांतर किया तो 27 हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y चल रहे हैं, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब जोड़ घटा में तो 6 आने चाहिए, गुणा करें तो 27 9 30 27 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे। y स्क्वायर प्लस के 9 y माइनस 3y माइनस 27। यहाँ से हम y कॉमन लेंगे, y प्लस के 9 यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ y प्लस के 9 y प्लस 9 और y प्लस 9 एक बार और y माइनस 3 बराबर 0। केस फर्स्ट से सॉल्व किया y प्लस 9 बराबर माइनस के हो गए। केस सेकंड को सॉल्व किया y माइनस 3 बराबर तो y बराबर 3। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1/3 का विविक्तर होगा। क्वेश्चन नंबर में 6 को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ।
तो ये दे रखा है हमारा 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। विवेक्तर ज्ञात करना है तो हमें ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जैसे तुलना करोगे तो a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। विवेक्तर होता है हमारा, विवेक्तर होता है हमारा d बराबर के b² माइनस 4ac माइनस के 4ac, ये स्क्वायर है विवेक्तर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम b के स्थान पर रखेंगे -2 का वर्ग माइनस 4 गुणा a के स्थान पर 3 गुणा c के स्थान पर 1/3। तो इसे सॉल्व किया तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4 में से 4 गया तो 0। विवेक्त कर यहाँ पर ये जो निकल के आ गया वो हमारा आ गया 0। इस तरीके से इसे सॉल्व करें। कुछ नहीं है, सवाल में ये दे रखा है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a b c के मान ज्ञात करें। विवेक्तर का जो फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस के 4ac होता है, तो -2 का वर्ग b के स्थान पर है 4, a के स्थान पर 3, c की जगह पर 3 से ये 3 कैंसिल, 2 का वर्ग 4 और ये 4 घटाया तो 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो देखिए मैं यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेता हूँ। एक तो त्रिभुज है हमारा ABC और दूसरा त्रिभुज मैं यहाँ पर बना लेता हूँ आपका DEF। अब यहाँ पर दे रखा है कि इन भुजाओं का अनुपात, ये दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। जब ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी जो भुजाओं का जो अनुपात होगा यानी AB बट्टे DE और BC बट्टे EF और D यानी AC बट्टे DF, यानी इन भुजाओं का तो अनुपात होगा। ये किसके बराबर होगा? वो होगा इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ या आगे नीचे लिख दे रहा हूँ, ये भुजाओं का जो एक भुजा का वर्ग, कोई भी संगत भुजाएं दे रखी उनका, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। कोई भी त्रिभुज दिए नहीं है पर मान लिए आप PQRS कुछ भी मानेंगे। होता क्या है, उसकी संगत भुजाएं, संगत भुजा AB बट्टे कौन सी होगी, ये DE, इसका वर्ग होता है। अगर इसका क्षेत्रफल अगर इनका निकालना है अनुपात में, तो इनकी भुजाओं का अनुपात का वर्ग है। तो यहाँ पर क्षेत्रफलों में क्या पूछा, अनुपात भुजाएं दे रखी हैं कितनी, 9/4 का वर्ग। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 81/16। तो त्रिभुजों में ये जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पर 81/16। ये होगा इसका क्षेत्रफल 81/16। तो इसे हल कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं, तो समरूप होने के बाद जो भुजाएं होती हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है समरूप त्रिभुज में। तो होता क्या है कि त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF का अगर क्षेत्रफल है तो इनकी भुजाएं संगत, ये वाली भुजा ले लो, ये भुजाएं ले लें, इनके वर्गों का योगफल ही इन त्रिभुजों का
वर्गों का योग नहीं, सॉरी, वर्ग वर्ग ही है इनका। जैसे इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इतना आ जाएगा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल डी का वर्ग आ जाएगा। तो जैसे 9 का वर्ग 81, 4 का 16, तो ये हो जाएगा 81:16। तो जो त्रिभुज हमारे थे ABC और DEF, इनका जो अनुपात है वो 81:16, ये वाला आंसर आपका सही होगा, 81:16। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर हमारा 7 हो गया। प्रश्न नंबर देखेंगे 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वाले में ये दे रखा है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। इसे मैं ऐसे लिख दूं cos थीटा बराबर √में 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा बराबर 1/√2। ये होता है हमारा cos थीटा बराबर cos 45 का मान। तो थीटा बराबर आ गया हमारा 45। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर रखेंगे हम 45। तो ये हो जाएगा साइन 45 का मान कितना होगा, ये जो अभी आपने निकाला वही रहेगा। तो 1/√2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2। तो इस तरीके से हमने ये जो साइन स्क्वायर था इसका जो मान निकल के आ गया वो 1/2 निकल के आ गया। कुछ सवाल नहीं था, यहाँ पर वर्ग है तो इधर पहुंचेगा तो रूट में हो गया, 1/2 को हम रूट में लिख देंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का रूट में होगा। तो ये मान होता है cos 45 का। तो थीटा का मान 45, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा के स्थान 45। इसका जो मान होगा 1/2, स्क्वायर है तो इसलिए इसका वर्ग हो जाएगा, तो 1/2 आ गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है द्विघात समीकरण 3x² - k। ये दे रखा है 3x² - k 12x + k m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। क्या है, मूल बराबर हैं। तो ये दे रखा है d बराबर 0, मूल बराबर है। मूल बराबर है तो इसका मतलब जो विभक्तर यानी d दे रखा है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ax² + k bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, जैसे ही आप इसमें तुलना करोगे तो a बराबर के 3, b बराबर -12 और c बराबर m हो जाएगा। हमें यहाँ से विभक्तर निकालना है, यही मूल बराबर निकालने, तो ये होता है d बराबर b² - 4ac। तो ये b के स्थान पे -12 का वर्ग -4 गुणा a के स्थान पर 3 और c के स्थान पर m बराबर 0, यानी d के स्थान पे 0। तो 12 का 144 माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर m है तो इसे सॉल्व करेंगे, -12m बराबर -144। तो ये इसे मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m बराबर के 144/12, 12 से 144 12 बार, तो m बराबर 12 आ गया। यानी यहाँ पर जो m का मान है वो कितना निकल के आ गया, 12। कुछ सवाल नहीं था, 3x² - 12x + m बराबर 0 है, मूल बराबर है तो इसका मतलब d बराबर 0 दे रखा है। तुलना करेंगे हम इसकी ax² + bx + c से। तो यहाँ a और b और c के जो मान प्राप्त हुए तो d बराबर b² - k 4ac। तो ये हो जाएगा b का मान -12 का वर्ग, 4 यहाँ पर a के स्थान पर 3, c के स्थान पर m है, ये 4×3 = 12 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे माइनस के 144, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर m बराबर के 144/12, 12 का भाग 144 में तो आ जाएगा, ये हमारा m का मान 12 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न मैंने अभी यहाँ पर 9 बता दिए और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मूल बिंदु से दूरी।
तो यहाँ पर दिया है बिंदु -3,4 दे रखे हैं यहाँ से। तो मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है, ये तो हुआ हमारा x1 और ये y1 है। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र होता है रूट में x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग, ये फॉर्मूला होता है हमारा मूल बिंदु से। क्यों होता है? क्योंकि x2 के स्थान पर 0 होगा, y2 के स्थान पर 0 होगा, तो इस तरीके से उसका जो फॉर्मूला ये बन जाता है। तो -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और प्लस 4 का वर्ग 16। जोड़ देंगे तो ये 25 और ये आ जाएगा हमारा 5। ये जो रूट 25 है उसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 5। तो मूल बिंदु से जो दूरी निकल के आ गई वो कितनी है? 5 मात्रक है। तो मूल बिंदु से दूरी भी आपने ज्ञात की, क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए। मूल बिंदु की दूरी का जो फॉर्मूला होता है रूट में x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये होता है मूल बिंदु की से बीच की दूरी का जो फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC 1:3 है तो AP और BP का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा चित्र बना हुआ है इसमें, तो इसे मैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करता हूँ। तो त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC से, इन दोनों में देखते हैं कोण A बराबर कोण A दोनों त्रिभुजों में मिल रहा है, इस वाले छोटे त्रिभुज में और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में। दूसरे, अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये कोण इसके संगत होगा और ये वाला कोण इसके संगत में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कोण APQ बराबर कोण ABC और कोण AQP बराबर कोण ACB, यानी ये वाला AQP और ACB। तो ये तीन कोण अगर इस दोनों त्रिभुजों में मिल गए तो ये हो जाएगा हमारा AA समरूपता से। त्रिभुज APQ समरूप है त्रिभुज ABC से। ये समरूप है। जब ये समरूप हैं तो इनकी जो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी कैसा रहेगा? बराबर। जैसे AP बट्टे रहेगा AB और AQ बट्टे AC बराबर PQ बट्टे BC। ये इन भुजाओं का क्या है? अनुपात है। ये जो दोनों त्रिभुज हैं इसका। तो अब यहाँ से जो दे रखा है इसका मान कितना दे रखा है? PQ, देखो यहाँ पर लिखा होगा PQ और BC, ये अनुपात कितना है? 1/3 है। तो ये सभी भुजाओं का ही अनुपात 1/3 ही होगा। अब हमें जो सॉल्व करना है उसे देखेंगे। तो ये है हमारा AP बट्टे AB बराबर, अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये दे रखा है आपका 1/3। AP बट्टे AB की स्थान पर लिख सकता हूँ AP प्लस BP। जो इसने जो अनुपात में पूछा उसी से भी हम निकाल सकते हैं PB बराबर 1/3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3AP बराबर AP प्लस PB, ये हो जाएगा 3AP माइनस AP बराबर PB। सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2AP बराबर PB। तो ये
अगर हमें अनुपात निकालना है किसमें, उसको ध्यान में, AP पहले है तो यहाँ पर लिखेंगे AP बट्टे PB, तो यहाँ रहेगा 1/2, तो इसका अनुपात रहेगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, AP अनुपात PB बराबर 1/2। ये इसका आंसर आएगा 1/2। तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। आपको पहले APQ त्रिभुज ABC लेना है। इस त्रिभुज में आप समरूपता दिखा देंगे, कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है, ये कोण इसके संगत है, ये इसके संगत बराबर है, तो ये AA समरूपता से हो गया। AA समरूपता से होती है हमारी भुजाओं का अनुपात होता है, जो भुजाओं का अनुपात 1/3 है, तो AP बट्टे BP बराबर 1/3 है। तो AB के स्थान पर हम इन दोनों को जोड़ करके लिख देंगे। फिर इसका क्रॉस गुणा किया तो 3AP बराबर AP प्लस BP, तो पक्षांतर किया तो माइनस घट गए तो 2AP, भाग दिया तो 1/2। इसका मतलब 1/2 आ गया हमारा AP अनुपात PB। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबाई की 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन इसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ले रखे हैं, यहाँ पर वही प्रश्न छांट करके लिए गए हैं जो 2025 में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हो। देखा होगा अभी आपको ये प्रश्न दिया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो भुजाओं के अनुपात से निकाला जाता है। और इससे पहले वाला भी मैंने एक और सवाल दिया था, उसमें भी इसी तरीके के सवाल था, यानी उसमें भी अनुपात पूछ लिया जाता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं को दे रखा है अनुपात में, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया जाता है अगर क्षेत्रफल दिए तो। ये दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। 12 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 12 को, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 8 सेमी लंबाई, यानी घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी की सुई की लंबाई यानी दे रखी है 8 सेमी, यानी ये त्रिज्या दे रखी है, इसकी मतलब वह त्रिज्या ही रहेगी। अब 1 मिनट में, 1 घंटे में जो कोण बनता है, 1 घंटे में कोण जो बनता है सुई, मिनट की सुई द्वारा, वो 360 का बनता है। 1 घंटे में मिनट, 1 घंटे में मिनट होती है हमारी 60 मिनट, तो 1 मिनट में कोण अगर आपको ज्ञात करना है तो 360/60, 0 से 0, 6 से, तो 1 मिनट में कोण जो बनेगा वो कितना, 6 अंश का बनेगा। अब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बन रहा है। अब आपसे पूछा है इसमें 1 मिनट में रचित, तो 1 ही मिनट अगर 10 पूछा जाता तो 6 का गुणा 10 से कर देते, 5 मिनट में पूछा जाता तो 5 का गुणा 6 से कर देते। द्वारा सुई द्वारा बने गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है। तो अब आपको यहाँ से निकालना क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये होता है θ/360 πr²। अब यहाँ से थीटा यानी 6 दे रखा है बट्टे 360, पाई आर भी हमें त्रिज्या वही दे रखी है r², तो 6 से इसे काट देंगे कितनी बार, 60, 6 का 6 में 36, 0, तो ये हो जाएगा हमारा πr²/60। ये रहेगा, सेंटीमीटर है नहीं है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इस वजह से ये आ जाएगा। तो सबसे पहले घड़ी की सुई की लंबाई थी r, यानी उसकी जो घड़ी जब घूमती है गोल में तो वहाँ पर क्या है, वो
घड़ी वो त्रिज्या का काम करती है। 1 घंटे में कोण 360 का, तो 1 घंटे में मिनट होती है 60, 1 मिनट में कोण बनेगा आपका 6 अंश का, तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के स्थान पर 6 रखेंगे, काट देंगे 60, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बट्टे 60। इस तरीके से इसका आंसर प्राप्त। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर साइन 49 बट्टे कॉस 41 माइनस कॉस 17 बट्टे साइन 73। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, एक पद को किसी को तोड़ लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर तोड़ लिया साइन 90 माइनस 41 बट्टे कॉस 41, ये कॉस है, माइनस मैं यहाँ पर कॉस को तोड़ दे रहा हूँ, तो ये 90 माइनस के 73, 90 में से 73 गए तो 17, तो ये बचेगा हमारा साइन 73। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा, तो कॉस 41 बट्टे कॉस 41 माइनस साइन कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 73 बट्टे साइन 73। इससे ये संख्या इससे संख्या कटी, तो 1 माइनस 1 बराबर के 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0। ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा बराबर के कॉस थीटा होता है हमारा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा। ये सूत्र है, ये फॉर्मूले। तो इनके माध्यम से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से प्रश्न नंबर हमने 13 सॉल्व कर लिए हैं। आगे के प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 में, 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है तो नवीं संख्या अपठनीय है। यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है तो अपठनीय संख्या क्या होगी। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करता हूँ। 8 संख्याओं का समांतर माध्य, 8 संख्याओं का समांतर माध्य, 8 संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो कितना है हमारा 12। तो 8 संख्याओं का योग, 8 संख्याओं का योग हो जाएगा 12 गुणा 8, 12 अट्ठे 96। 9 संख्याओं का समांतर माध्य, ये दे रखा है हमारा 13। तो 9 संख्याओं का योग, ये हो जाएगा आपका 9 संख्याओं का योग 13 गुणा 9, 13 निम्मा 117। तो यहाँ से अपठनीय संख्या है, अपठनीय संख्या हो जाएगी 117 माइनस 96, घटाएंगे 7 में 6 1 11 2। तो ये अपठनीय जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 11 हो जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 वाले को। क्वेश्चन नंबर 15 में, यदि सूर्य का 49 कोण 60 अंश है, ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 30 मीटर है। तो देखेंगे यहाँ पर एक तो ये त्रिभुज बना लेते हैं, और समय है कि यहाँ पर जो दिया है सूर्य का, ये जो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 अंश है, छाया की जो लंबाई है वो 30 मीटर है, और आपसे पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई की छाया की लंबाई यानी यहाँ पर ऊंचाई पूछी है। तो ये जो दे रखा है हमारा लंब और ये हमारा है कर्ण। तो आप चाहें तो इसे नाम डाल दे ABC, तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ से AB बराबर H, ये माना लिख दो,
ए बी बराबर एच और बी सी बराबर दे रखा है 30 और थीटा का मान है 60। तो यहाँ से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार tan 60 बराबर लंब एच बट्टे आधार 30। तो ये हो जाएगा √3 बराबर एच बट्टे 30। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा एच बराबर 30√3। ये इसकी जो लंबाई आ जाएगी हमारे मीनार की ऊंचाई। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो tan 60 का जो मान होता है √3 और इसके नीचे 1 मानेंगे तो h और ये हो जाएगा 30√3। इस तरीके से हमने यहाँ पर ऊर्ध्वाधर छाया की लंबाई 30 मीटर दे रखी थी, तो ऊंचाई हमने जो निकाली वो है हमारे 30√3। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक -2 गुणा माध्य, या आप इसे ऐसे भी लिखते हैं 3 माध्यक -2 माध्य, ये भी लिख दो या इस तरीके से एक ही बात है। या 3 गुणा माध्यक -2 गुणा माध्य, या ऐसे लिख दो 3 माध्यक -2 माध्य। ये बहुलक का ही फॉर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 त्रिभुज ABC में AB बराबर दे रखा है, तो यहाँ से AB बराबर 6√3 और AC बराबर 12 और यहाँ से BC बराबर दे रखा है 6। तो यहाँ पे कोण पूछा है, तो कोण पूछा है तो यहाँ पर एक तो आप चाहें तो त्रिभुज बना लेंगे, नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं। एक नियम होता है त्रिभुज में, अगर समकोण त्रिभुज में देखो ये भी भुजा छोटी है 12 से और 6, ये दोनों भुजा 12 से छोटी है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा। तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो कोण 90 अंश का होगा या समकोण कह दो या 90 अंश का। या तो आप बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो कोण 90 अंश का होगा, या कह सकते हैं समकोण है। ये देखना, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 12 का वर्ग बराबर 6√3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 6 का हो जाएगा 36, √3 हट जाएगा प्लस के 36, तो 144 बराबर 36, 108 प्लस के 36, तो यहाँ पर 36, ये तो 144 है, 36 और 108 हो जाएंगे 144। LHS बराबर के RHS। इसका मतलब है यहाँ पर कोण जो B बताया जा रहा है वो कितना है, 90 अंश का है। कोण कैसा है, 90 अंश का है जो कोण B। उसने पूछा है जो कोण B की जो माप है वो क्या होगी, 90 अंश की होगी। हमने यहाँ से पता चला सबसे बड़ी भुजा है, तो हमने देखा कि दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, तो कोण 90 अंश का बनेगा। ये इसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 17 तक आपके करा दिए हैं, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 वाले को। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है यदि 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9, तो x का मान क्या होगा? तो x² प्लस 5 बराबर इसका 9 का एकम गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। x² बराबर 9 माइनस 5, तो x² बराबर 4, तो x² बराबर 4, तो ये रूट के हो जाएंगे 4, तो यहाँ से जो x का मान आ गया वो आ गया 2 प्लस माइनस का, तो इसका जो मान आएगा x के प्लस माइनस के 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 में, एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भाग। यदि हम परमेय संख्या में, जैसे मेरा शून्येतर नहीं है यानी जो संख्या वो शून्य नहीं है, जैसे 1/, और अपरमेय संख्या √2 से भाग देंगे तो क्या आएगी? अपरमेय होगी, अपरमेय। यदि हमारी 5/√7 से करते हैं तब भी क्या होगी? अपरमेय। तो उसने यही कहा है कि एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल अगर हम करते हैं तो वो क्या आता है हमारा? सदैव अपरमेय आता है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या होगा? नहीं होगा। परमेय संख्या होगा? अपरमेय संख्या होगा तो क्या होगा? ये वाला सही है, अपरमेय संख्या होगा। कैसा होगा? अपरमेय संख्या। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, ये तो मैंने इसके उदाहरण दे दिए थे आपको 19 वाले प्रश्न के। 20 वाला देखें, 20 वाला यहाँ पर मैं करा देता हूँ। प्रश्न 20 में देखेंगे बिंदु 5, ये जो बिंदु दिए हैं 5,0 और माइनस के 12,0 के बीच की दूरी, तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। d बराबर √ में ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 के स्थान पर -12 और x के स्थान पर है यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 के स्थान पर 0, y1 के स्थान पर 0 का वर्ग। तो ये हो जाएगा -17 का वर्ग और ये हो जाएगा +0 का वर्ग। और 0 का वर्ग तो सदैव 0 ही रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का वर्ग 289 हो जाएगा और 0 का वर्ग 0, इसमें अगर हम 0 जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 289 और 289 होता है हमारा 17 का। तो ये जो बीच की जो दूरी निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 17 आ गई। ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही होगा। तो यहाँ पर बिंदु दिए 5,0 माइनस के 12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो यहाँ से x1 y1 x2 y2 दे रखे हैं, तो फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 के 2 के स्थान पर x1 के स्थान पर मान रखिए y2 और सॉल्व करेंगे तो ये -17 और ये 0 का वर्ग हो जाएगा। 0 का वर्ग 0, 289 हो गए, 289 17 का वर्ग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 ये करा दिया 20। इसका मतलब मैंने यहाँ पर आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट 2025, जो 2025 में जो पहला प्रैक्टिस सेट मैंने पेपर से पहले जो दिया है आपको, यही पेपर में आएगा। ऐसा ही पेपर आपको सेम टू सेम मिलेगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इसे अच्छे से अच्छे पढ़ें और अच्छे से बाकी लोगों के लिए भी, सभी जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ जाएं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो भी इस सेशन में आपको 7 सेट कराऊंगा, इन 7 सेटों में ही आपको पूरे के पूरे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि आप परीक्षा हॉल में बैठते ही आपको पता चलेगा कि ये सब तो पहले से ही हमें सब कुछ आता है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा आपके कि जो आपने यहाँ पर न सीखा होगा, वो सब के सब आपको प्रश्न मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।